ले चलती हूँ आपको जीवन की उस कड़वी सच्चाई की तरफ। हो सकता है आपकी आंखें नम हो जाएं आज। जब किसी की मृत्यु हो जाती है, किसी की डेथ हो जाती है, हम सभी इस मंज़र से गुजरे हैं कहीं ना कहीं, अपने परिवार में, अपने फैमिली में, हमारे किसी रिश्तेदार के यहाँ हमने इस मंज़र को बखूबी देखा है। जब किसी की मृत्यु हो जाती है, उसको तुरंत ज़मीन पर लिटा दिया जाता है। उसके आसपास दीपक, गेहूँ और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ऐसी रस्में शुरू कर दी जाती हैं थोड़ी ही देर में। जो 15 मिनट पहले आपसे बात कर रहा था, वो थोड़ी देर में उस ज़मीन पर लेटा होता है। उसके बाद लोगों को बुलाया जाता है। मुझे डर लग रहा है, 15 मिनट पहले जिससे बात कर रहे थे, अभी डर लग रहा है उससे। जबकि शरीर में कुछ भी नहीं है, अब वो चैतन्य शक्ति तो उड़ चुकी है। शरीर वायरस और जीवाणुओं से भरा हुआ है। वो जीवित था तब भी उसके अंदर थे और अब भी उसके अंदर है, मगर अब एक्टिव हो गए हैं। अब शरीर गंदा होने लगा है। अब हम उसको टच भी करते हैं तो हमें नहाना पड़ता है। वो शरीर ऐसा हो चुका है। अब फिर रस्में शुरू की जाती हैं। पंचामृत से उसको नहलाया जाता है। दूध, दही, तुलसी, गंगा जल, शहद, ऐसी चीज़ों को मिलाकर उससे नहलाया जाता है। फिर को उसको अच्छे कपड़े पहनाए जाते हैं। उसके अंतिम संस्कार की तैयारी की जाती है। बच्चा जब जन्म लेता है तो नामकरण संस्कार, फिर शादी के बाद संस्कार, इसी तरीके से संस्कार करते करते अंतिम संस्कार। हमारे हिंदू सभ्यता और संस्कृति का एक अनूठा कोई रस्म कह लीजिए इसको। अंतिम संस्कार की तैयारी हो रही है। उसको पंचामृत से नहलाया गया, नए कपड़े पहनाए गए और उसे कफन से ढक दिया गया और हजारों तरीके के गुलाब के फूलों से उसकी शैया को सजाया जाता है। उसके पाँव की तरफ नारियल बिछाया जाता है, बहुत सारा नारियल चढ़ाया जाता है। वो नारियल जो लक्ष्मी जी का श्रीफल है, उनका पसंदीदा फ्रूट कहिए, क्योंकि वो इतना प्योर है, हर जगह उसको चढ़ाया जाता है। लेकिन हम उसे वहाँ चढ़ाते हैं जहाँ उसकी ज़रूरत नहीं होती है। पहली गलती। वो लक्ष्मी जी का पसंदीदा फ्रूट है, श्रीफल कहा जाता है उसको। जब भी व्रत करते हैं या दिवाली होती है, सबसे पहले नारियल चढ़ाया जाता है। वो हम उस मृत शव पर चढ़ाते हैं। उस शव पर चढ़ाया जाता है, उसके पैरों की तरफ। आंखों में अश्रु की धारा बहती रहती है। कहाँ हो तुम, वापस आ जाओ। उसके लिए इतना क्रंदन होता है, इतनी ऊंची आवाज में उसको आवाज दी जाती है। उस शरीर से इतना लगाव हो जाता है कि उस पर फूल, मालाएं, और थोड़ी ही देर में उसकी फोटो पर माला आ जाती है। चंद ही लम्हों में हम वहां पहुंच जाते हैं जहां पर उसका संस्कार किया जाना है। थोड़ी ही देर में, कुछ ही घंटों में उसका शरीर एक ऐश के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है। उस राख की कितनी होगी वो राख? 500 ग्राम। एक छोटा सा राख का ढेर जो चंद ही लम्हों में, चंद दिनों में या चंद मिनटों में इस पूरे ब्रह्मांड में फैल जाता है कि मिट्टी से बना शरीर मिट्टी में मिल गया, 5 तत्वों से बना शरीर 5 तत्वों में विलीन हो गया। मैं पूछती हूँ, मरने के बाद इतना रिस्पेक्ट, इतनी मोहब्बत, इतना प्यार, इतनी पूजनता, इतना पूज रहे हैं हम उसे। हम उसकी फोटो पर माला चढ़ाते हैं, कोई वो देवता है? हम उसके पैरों पर नारियल चढ़ाते हैं, कोई वो देवता है?
उसे पंचामृत से स्नान कराया जाता है। क्यों? उस शरीर में तो कुछ है ही नहीं। जिस शरीर को अगर हम हाथ लगा ले तो हमें नहाना पड़ेगा। हमारे घर में कोई महामारी फैल सकती है। फ्रिज में रखा हुआ सारा सामान हमें फेंकना है। क्यों? क्योंकि हर जगह उस वायरस की जो शरीर को एक्टिव करके बैठे हैं वो हमारे पूरे वातावरण में फैल सकते हैं, हमें डिजीज़ हो सकती है। हम ये सब करते हैं और थोड़ी देर में उसका बिस्तर उठाकर भी बाहर फेंक देते हैं कि ये वायरस से भरा हुआ है। लेकिन उसकी फ़ोटो के आगे अगरबत्ती जलाई जाती है, फूल मालाएं चढ़ाई जा रही हैं, रस्में की जा रही हैं, उनके नाम का भजन कीर्तन कई महीनों और फिर सालों तक उनके नाम का कुछ ना कुछ चलता रहता है। एक सवाल मैं पूछती हूँ, जीते जी ये रिस्पेक्ट क्यों नहीं? ये इग्नोरेंस क्यों? जीते जी एक्सेप्टेंस क्यों नहीं? वो प्यार क्यों नहीं? वो मोहब्बत क्यों नहीं जो तुम मरने के बाद हम देते हैं? मरने के बाद इतना लगाव कि ना तो वो आत्मा आपसे आके बात कर सकती है, ना ये शरीर वापस उठ सकता है। अब ढूंढ लो उस राख को इस ब्रह्मांड में, उसके एक कण से पूछो तुम उसी बॉडी का पार्ट हो, नहीं पता लगेगा। उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है इस दुनिया से। जीवन भर हम उसका डिसरिस्पेक्ट करते रहे, जीवन भर हम उससे प्यार नहीं, उसे टॉर्चर करते रहे, उससे नफरत करते रहे, उससे जलन करते रहे। लेकिन मरने के बाद हम उसे देवता की तरह पूजते हैं। जब उसके अंदर वो चैतन्य शक्ति समाप्त हो चुकी है, छोड़ चुकी है उसके शरीर को, हमने डिसरिस्पेक्ट किसका किया? उस आत्मा का, शरीर का नहीं, उस सोल का किया जो जा चुकी है, जिसको आप पुकार रहे हो पीछे से। अब वो आने वाली नहीं है, अगले जन्म में मिलेगी तो वो जन्म किसको याद रहेंगे? ये जन्म किसको याद रहेगा? मरने वाला कोई स्त्री हो सकती है, मरने वाली वो स्त्री सुहागन हो सकती है जिसको 16 श्रृंगार करके सजाया जाता है। जीवन भर तो उसको टॉर्चर किया, उसको नौकरानी बनाकर रखा, लेकिन मरते वक्त उसका 16 श्रृंगार, इतना रिस्पेक्ट जाने के बाद जीते जी क्यों नहीं? जीते जी रिश्तों में इतनी कड़वाहट क्यों है आज? इस सच्चाई को हम क्यों नहीं समझ पाते हैं? क्यों उस नफरत में, उस जलन में अपने आप को घसीटते रहते हैं, पालते रहते हैं? अपने मन को अशांत करते करते वक्त से पहले बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन रिश्तों को अपना नहीं सकते, अहंकार से भरे रहते हैं। क्यों? मरने के बाद इतना रिस्पेक्ट क्यों? इतना प्रेम क्यों? इतनी मोहब्बत क्यों जो जीते जी नहीं? क्या फायदा उस मोहब्बत का? वो आत्मा तुम्हें कभी दिखाई नहीं दे सकती। वो तो इस ब्रह्मांड में वो राख घुल चुकी है। एक एक कण भी अब तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं उसी शरीर का एक अंग हूं, एक बॉडी पार्ट हूं। उसका अस्तित्व तभी समाप्त हो जाता है जब शक्ति उसको छोड़कर जाती है, उसकी आत्मा उसको शरीर से छोड़कर बाहर चली जाती है। आप सभी से, जो भी इस ऑडियो को सुन रहे हैं, मैं गुजारिश करना चाहती हूँ कि अगर मेरी बातें आपको दिल को छू रही हैं, इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। मैंने कभी आपको नहीं कहा कि इस ऑडियो को शेयर कीजिए, लेकिन आज मैं कहती हूँ इसे शेयर ज़रूर कीजिए। बदलिए अपनी सोच को। जिंदगी पानी का बुलबुला बन चुकी है। कलयुग में उम्र का तकाजा नहीं है। उम्र 50 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, 5 साल भी हो सकती है। कोई भी आत्मा किसी भी वक्त शरीर छोड़ सकती है। बाद में आंसू टपकाने से तो कोई फायदा नहीं है। जीते जी मोहब्बत कीजिए, जीते जी उसको रिस्पेक्ट दीजिए, जीते जी प्यार कीजिए।
जीते जी उसे समझने की कोशिश कीजिए। रिश्ते कोई भी हो सकते हैं, पति पत्नी के, भाई बहन के, प्रेमी प्रेमिका के, माँ और बेटे के। रिश्ता कोई भी हो सकता है। सिर्फ समझाने के लिए मुझे ये मर्म स्पर्शी दृश्य आप सबके सामने लाना पड़ा, क्योंकि ये जीवन की सच्चाई है। हम उस शरीर को कितना रिस्पेक्ट दे रहे हैं, उसके नाम से हम खाना खिला रहे हैं, लेकिन जब वो जिंदा था तब हमने उसको खाना परोसा तक नहीं। किसको दिखाना चाहते हैं हम? जिसको पता लगना है उसको ऊपर लग जाता है कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे रिश्तों में क्या क्या कमियां हैं। सोचिए, अब जीवन अब आपके हाथ में है। जीवन की वो डोर अब आपके हाथ में है। आपकी जिंदगी की डोर अब आपके हाथ में है। सोचना आपको है। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।